आइए बच्चों, आगे की बात करते हैं। एक पासे को अगर एक बार उछाला जाए तो हम वो कर चुके हैं अभी। अब एक पासे को अगर दो बार उछाला जाता है, दो बार फेंका जाता है, या फिर वो कहे कि दो पासों को एक साथ फेंका गया है, उस पर प्रायिकताएँ पूछेगा सवाल से। तो वो मैंने आपके सामने सवाल लिखा हुआ है ना, दो पासों को एक साथ उछालने का। लेकिन उससे पहले हम ये बात करेंगे कि दो पासों को एक साथ उछालने पर किस तरह के परिणाम आते हैं और कितने आते हैं, पहले तो हम ये पता कर लें, ठीक है। जैसे एक बार हमने पासा उछाला तो कितने परिणाम आए, उसमें 6 आए, 1 2 3 4 5 6। अब दो बार पासा उछालने पर परिणाम कितने आएंगे, ठीक है। तो 12 नहीं आएंगे ना। एकदम से हमें लगता है कि एक बार में 6 हैं तो दो बार में 12 होंगे, 12 नहीं होंगे। जैसे सिक्कों में हमने एक फॉर्मूला देखा था 2 की घात n, उसमें n को 1 रख रहे थे तब तो आ रहा था एक बार उछालने पर 2, n का मान 2 रख रहे थे तो दो बार उछालने पे आ रहा था 2 की घात 2 4, और n को जब 3 रखा था तो 2 की घात 3 8 आया था 3 बार उछालने पर। सबको याद होगा आप लोगों को, है ना। तो वही यहाँ पर है, यहाँ पर 6 की घात n होता है, ठीक है। 6 की घात n, जब आपने n को 1 रखा मतलब एक बार फेंका है पासे को, तो आंसर आएगा 6 की घात 1 6। और जब आपने n को 2 रख दिया मतलब दो पासों को एक साथ फेंक दिया या एक को दो बार फेंक दिया, तो 6 की घात 2 हो जाएगी, और 6 गुणा 6 कितने आएंगे, 36 आएंगे, 36, ठीक है। हाँ 36 बनेंगे पूरे के पूरे, ठीक। बहुत आसान है बनाना, देखने में लगता है कि 36 बनाने पड़ेंगे, लेकिन 1-1.5 मिनट लगता है उसमें बन जाते हैं, ठीक है। कैसे बनते हैं वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ तरीका, उस तरीके से ही आप बनाना। कैसे कि आपने क्या करना है कि इस तरह से 1 2 3 4 5 6 लिख लेना है, और ऐसे ही यहाँ पे लिख लेना है 1 2 3 4 5 6, और ये ऐसे लाइन बना देनी है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये पूरे के पूरे 6 आप यहाँ रिपीट कर दो, 1 2 3 4 5 6, फिर इन सब के बाद कॉमा लगाकर ऊपर से एक जो है एक सबके सामने लिख दो। अब आप 1 1 1 1 1, इनको ब्रैकेट में बंद कर दो। ये आपको दिख रहे होंगे कि 6 परिणाम हो गए। कैसे हुए, पहले पासे पर तो 1 आया, दूसरे पर भी 1 आया, फिर पहले पर 2 आ गया, दूसरे पर लेकिन 1 ही आया, फिर पहले पर 3 हो गया, दूसरे पर लेकिन अभी भी 1 है। इस तरीके से 6 परिणाम हो जाएंगे, एक पासे पर 1 रहा, बाकी पर बदलता रहा। उसी तरीके से यहाँ आ जाएंगे, एक पासे पर 2 रहेगा, बाकी पर बदलता रहेगा। 6 12 18 24 30 36, इस तरह से पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको लिख लेते हैं। अब दोबारा से 1 से लेके 6 तक लिख दें और कॉमा लगा दें, फिर ये 2 को फिक्स कर दें आप, और ये ब्रैकेट लगा दीजिए। ये दूसरे परिणाम हो गए। इसी तरीके से इसके लिए 1 2 3 4 5 6, फिर ये कॉमे लगा दें और 3 लिखते जाएं। 1 2, ये हो गए आपके पूरे 36 परिणाम, ठीक है। मैं को बोर्ड पर लिख रहा हूँ, मार्कर से लिख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। कॉपी पे जब आप लिखेंगे पेन से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। दिखाना अच्छा रहता है, क्योंकि सवाल अगर ये पूछा जाएगा तो 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो ये अच्छा रहेगा ये। और फिर इन सब के केसेस के रिज़ल्ट उठाने के लिए भी आसानी पड़ेगी, वरना दिक्कत होगी सोचने में, है ना। तो ये आप लिख लेना वहाँ पर कॉपी पर। और इसमें तो कहा भी हुआ है यहाँ पर, सवाल अगर हम देखें, एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को लिखिए। तो इसने क्या ही दिया, सारे संभावित परिणामों को तो लिखना है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग, दोनों पासों पर जो संख्याएं आ रही हैं उनका योग 6 आना चाहिए, 10 आना चाहिए, 13 आना चाहिए, 12 से छोटा या 12 के बराबर आना चाहिए। क्या मतलब जैसे ये है 4 और 2, तो एक पासा ये है, दूसरा पासा ये है, तो वो कह रहा है दोनों पासों पर संख्याओं का योग। तो
तो योग कितना हुआ, 4 और 2 6 हुआ। यही मांग रहा है वो आपसे पहले वाले में कि 6 आना चाहिए। तो हम उठा लेंगे उन परिणामों को जिन जिन का योग 6 आएगा। ठीक है, कर लेते हैं फटाफट। कैसे, अगर मैं गौर से देखूं तो 5 और 1 6, 4 और 2 6, 3 और 3 6, 2 और 4 6, 1 और 5 6। इसका मतलब ये वाले परिणाम हैं जो कि आपको कितना दे रहे हैं, 6 दे रहे हैं। और ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5। इसका मतलब संभावित कुल परिणाम तो कितने हैं, 36। और ई के अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 5। तो आ गया क्या आंसर, 5/36। इसी तरीके से इसकी बात करें 10, तो 10 कहाँ से आएगा, 10 आएगा आपका 6 और 4, 5 और 5, 4 और 6। तो ये 3 है जो कि 10 दे रहे हैं। तो इसका मतलब 3 हो गए अनुकूल परिणाम और कुल कितने हैं, 36। तो 3/36 कटने के बाद 1/12। ठीक है, 13। अगर आप यहाँ से आगे पहुँच जाओ यहाँ तक तो 6 और 6 क्या होता है, 12 होता है। मतलब एक पासे पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 6। दूसरे पर भी कौन सी होती है, 6। 6 और 6 मिलकर कितने हो गए, 12। इसका मतलब 12 से ज़्यादा 13 तो आ ही नहीं सकता। कैसी है ये, असंभव घटना। 13 आने के लिए एक पर 7 होना पड़ेगा और पासे पर 7 नहीं होता है। तो इसका मतलब ये आपकी असंभव घटना है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 0 0। ठीक है, प्रायिकता 0 हो जाएगी। और 12 से छोटा या उसके बराबर, 12 से छोटा या 12 के बराबर। तो 12 के बराबर कौन है, 6,6 12 के बराबर है। और पीछे आप कोई भी उठाओगे सारे के सारे 12 से छोटे हैं, कोई सा भी, हर एक का योग 12 से छोटा है। कहीं 9 आएगा, कहीं 10 आएगा, कहीं 5 आएगा, कहीं 6 आएगा, कहीं 4 आएगा और यहाँ सबसे आखिर में क्या आएगा, 2 आएगा। तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम। तो वो कितने हो गए आपके पास, 36। और बटे में भी कितना है, 36। तो 36/36 कितना आ गया, 1। ठीक है, समझ तो गए होंगे आप। और करना कैसे होता है, एक मैं करा देता हूँ बस पार्ट, बाकी आप लिख लेना, है ना। देखिए कैसे करेंगे इसको हल। 2 पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं ना, चूँकि 2 पासे एक साथ फेंके गए हैं, अतः प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 36। प्रयोग के सारे परिणाम 36 हो गए। अब बात कर लेते हैं पहले की। पहले में 6 आना है तो यहाँ बता देंगे, माना ई दर्शाती है घटना, क्या घटना दर्शाती है, कि दोनों पासों की संख्याओं का योग, दोनों पासों की संख्याओं का योग 6 है। ये घटना हो गई आपकी। दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना चाहिए उसे, 6 चाहिए। इसके अनुकूल परिणाम लिख दो। तो ई के अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं, 5, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1, 5। तो ये कितने आ गए, 5 आ गए। तो प्रायिकता फॉर्मूला ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 5। और प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है, 36। तो आंसर आ गया आपका 5/36। एक लाइन आप और यहाँ लिख सकते हैं, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर में कितनी आ जाएगी, वो 5 आ जाएगी। ठीक है, वो मैंने यहाँ पर छोड़ दी अब जानबूझकर, क्योंकि यहाँ पे भी लिख रहे हैं बहुत सारा हो जाएगा नहीं तो।
इतना काफ़ी है। इसी तरीके से हर एक को आप कर लेना। अगले में क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर बस क्या कर देंगे 10, और फिर यहाँ परिणाम में कौन कौन आ जाएगा 6,4, 5,5, 4,6, और वो कितने हो जाएंगे 3, आंसर आ जाएगा 3/36। और 13 में यहाँ 13 आ जाएगा, और अनुकूल परिणाम कुछ लिखना ही नहीं है, क्या बताना है यहाँ पर, ये एक असंभव घटना है, इसका मतलब इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और 12 या 12 के बराबर में यहाँ लिख देंगे 12 या 12 के बराबर योग आएगा, और यहाँ पर अनुकूल परिणाम नहीं दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि 36 के 36 कैसे दिखाएंगे अपन, नहीं दिखा सकते, तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 36, और फिर सभी संभव परिणाम पहले बता दिए हमने 36 हैं, तो 36/36 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी आपको कि किस तरह से किया जाता है। ठीक है, एक सवाल इसी के ऊपर पूछा जाता है वो और हम कर लेते हैं, 2 पासों के ऊपर वो किस तरह का सवाल आता है, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा पासे पर जो भी वो पूछता है। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लो, और मैं इसको नहीं मिटाऊंगा, इसको ऐसे ही रखेंगे, सिर्फ सवाल को अपन हल्का सा चेंज कर रहे हैं, कैसे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। आइए बच्चों, एक और सवाल की हम बात कर रहे हैं 2 पासों के ऊपर। देखिए, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है, अगर एक पासे को 2 बार फेंका गया तो परिणाम ये आएंगे, सारे लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, नंबर 1, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 किसी भी बार में नहीं आना चाहिए, ना पहले पासे पर आना चाहिए ना दूसरे पासे पर आना चाहिए, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो जहाँ जहाँ 5 होगा वो छोड़ देना है। ठीक है, दूसरे में 5 कम से कम 1 बार आएगा, ये इसका बिल्कुल क्या है विपरीत है, इसमें कह रहा है 5 कम से कम 1 बार चाहिए, तो 1 बार तो चाहिए कम से कम में ज़्यादा भी चलता है, तो इसका मतलब 2 बार भी आ सकता है। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हमने बता दिया कि चूंकि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, एक पासे को 2 बार फेंका गया है, ठीक है, 2 बार फेंका गया है, तो प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या 36 होगी। पहला, माना ई दर्शाती है घटना, कौन सी घटना, 5 किसी भी बार में नहीं आना, 5 किसी भी पासे पर नहीं आना, पासे पर नहीं आना, ये घटना है हमारी। ठीक है, 5 किसी भी पासे पर नहीं आए। अच्छा देखिए आप 5 कहाँ पर है, अगर आप देखेंगे गौर से तो ये आपको दिखेगा कि यहाँ हर जगह 5 है, और एक ये दिखेगा आपको यहाँ हर जगह 5 है। तो इनको अगर मैं इस तरह से बॉक्स में कर दूँ, अब आप काउंट कर लो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 2 बार नहीं काउंट करेंगे, 1 बार करेंगे, तो 6 यहाँ पर 5 यहाँ पर, कितने हैं ये 11 हैं। ये 11 वो परिणाम है जिनमें 5 आ रहा है, चाहे 1 बार आ रहा है या 2 बार आ रहा है, और इसमें क्या चाहिए उसे कि 5 किसी भी पासे पर नहीं आना चाहिए। इसका मतलब जो कुल हैं वो तो 36 हैं, और जिस पर 5 आ रहा है वो 11 हैं, तो हमें वो चाहिए जिसमें 5 नहीं आ रहा है, तो 5 जिन जिन पर आ रहा है उनको हम उसमें से हटा देंगे, तो 36 में से किन को हटा देंगे 11 को, तो क्या बचेगा 25 बचेगा, वो हमारे क्या हो जाएंगे अनुकूल परिणाम। ठीक है, तो कुल परिणाम, तो ई क्या दर्शाती है किसी भी पासे पर नहीं आना 5 का, तो वो चीज़ हम हटा देंगे, क्या लिखेंगे ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, कुल तो 36 हैं और 5 कितने पर आ रहा है 11 पर, तो इसका मतलब परिणाम कितने हैं जिन पर 5 नहीं आ रहा 25 हैं। तो प्रायिकता का सूत्र लगाने के बाद आंसर आ गया 25/36। ठीक है ना, आसान है बिल्कुल, और ये डायरेक्ट ही बता देना आप ऐसे, क्योंकि ये आप दिखा चुके हैं, ये काफ़ी है उसके लिए। ठीक है, ये आपने दिखा दिया, साफ साफ दिख रहा है, और ऐसे करके इसको आपने कर देना, इसको पेंसिल से या पेन से इसको बॉक्स में, और यहाँ डायरेक्ट बता देना ई के अनुकूल परिणाम कितने आ रहे हैं 25, और ये 25/36 हो गया। अच्छा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बस यहाँ पर चेंज करना है सेकेंड, और यहाँ क्या आ जाएगा
5 कम से कम एक बार आना, ठीक है। अब 5 एक बार या एक से ज़्यादा बार कितने पर आ रहा है, 11 पर आ रहा है, तो इसका मतलब ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी यहाँ पर, और आंसर क्या हो जाएगा 11/36, ठीक है। समझ गए होंगे, बिल्कुल पक्का है ना। 5 जिन जिन पर आ रहा है वो 11 हैं, तो इसका आंसर 11/36, और 5 जिन पर नहीं आ रहा है तो 11 हटा दीजिए, तो कितने बचे 25, तो इसका आंसर 25/36, ठीक है। तो ये आपका पासा ख़त्म हो गया। पासे पे इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, और अगर कुछ भी पूछ लेगा तो आप कर लेंगे, समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें कि वो डायरेक्ट सवाल पूछता है, आप कर सकते हो, बहुत ही आसान सवाल होते हैं। जैसे इस तरीके से एक सर्कल दे दिया उसने, और उसमें ऐसे नंबर बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर जो है एक इंगित करने के लिए एक तीर बना हुआ है। अब वो कहेगा तीर जो है विषम संख्या पर रुके तो इसकी क्या प्रायिकता है, तो विषम संख्या कौन कौन सी हैं, 1 3 5 7, कितनी हो गई 4, तो अनुकूल परिणाम 4 हो गए, और कुल कितने हैं 8, 4/8, 1/2 आ गया। और अगर वो कहे कि वो तीर जो है वो 8 या 8 से छोटी संख्या पर रुके, तो 8 तो ये हो गई, और 8 से छोटी सारी हो गई, तो क्या हो जाएगा 8, 8/8 कितना हो जाएगा 1। और अगर वो कहते हैं 8 से बड़ी संख्या पर रुके, तो असंभव घटना है, 0 आ जाएगा। सम संख्या कहेगा तो 2 4 6 8, फिर कितने हो गए 4, तो 4/8 हो जाएगा। अभाज्य संख्या कहेगा अगर, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं, 2 है, 3 है, 5 है, और आपकी 7 है। ये अभाज्य संख्या है, 2 3 5 7, तो ये 4 हो गई फिर से, तो 4/8 आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान सवाल होते हैं इस तरीके के, आप कर सकते हैं। और बैग वाले क्वेश्चंस वो भी बहुत आसान होते हैं। एक बैग में जो बॉल होती हैं, जो जिस रंग की बॉल उसने आपसे पूछी है कि उसको निकालिए, बस आपने वो देख लेना है कि वो बॉल उस रंग की कितनी बॉल थैले में मौजूद है ना। जैसे एक थैले में 5 अगर लाल गेंद हैं, और 3 अगर काली गेंद हैं, और 2 अगर सफ़ेद हैं, ये कितनी हो गई कुल 10 है ना। तो 10 तो हो गया कुल परिणाम, वो तो हमेशा कहाँ रहेगा, हर में। 5 के लिए 5/10, 2 काली के लिए 3/10, सफ़ेद के लिए 2/10। इस तरह से क्वेश्चंस हो जाएंगे, आसान है बिल्कुल, ठीक है। तो इन सब की आप प्रैक्टिस करें, सही। तो इतना हो गया हमारा, तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। एक लेक्चर और हमारा होगा अब, जो कि हमारा आखिरी लेक्चर होगा। उसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं अभी जो कराने हैं आपको, जो कि पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। थोड़ा सा उसमें लिखना भी होता है और समझने की भी बात है। तो 3 या 4 सवाल हैं वो, तो वो मैं अगले लेक्चर में आपको करवा दूंगा। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में ये प्रायिकता कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए जो है अच्छे से पढ़ाई करें, अपना ख्याल रखें, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।